नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेब धातु रूपाणी। सेब धातु रूपाणी, सेब धातु के अलग अलग लकारों में किस तरह से हम रूपों को लिख सकते हैं और रूपों को लिखने का क्या तरीका है, इस बारे में हम इस वीडियो लेसन में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं धातु किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, धातु नाम प्रकारः। तो धातु परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपदी धातुओं के बारे में हम पठ धातु के क्रम में पढ़े थे कि अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। इस तरह से जिन धातुओं के रूप चलता है उनको हम परस्मैपदी धातु कहते हैं। और आत्मनेपदी धातु वे होते हैं जिनके रूप अते, एते, अन्ते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे इस प्रकार से चलते हैं। और उभयपदी होते हैं जिनके दोनों तरह से रूप चलते हैं, परस्मैपदी के तरह और आत्मनेपदी के तरह। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आत्मनेपदी धातु जो कि सेब धातु है उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं लकारों के बारे में। तो देखिए, संस्कृत में 10 लकार हैं, जबकि विद्यालय स्तर में 5 लकारों के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए पंचलकाराः। पंचलकाराः देखिए, लकाराः लट् लकारः, लङ् लकारः, लृट् लकारः, लोट् लकारः, विधिलिङ् लकारः। तो सबसे पहले चलते हैं सेब धातु के लट लकार में रूप कैसे लिखना है उस बारे में सीखते हैं। तो देखिए, सेब धातु लट लकारः वर्तमान कालः। लट लकारः अर्थात वर्तमान कालः। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर प्रथम पुरुष में हम जब रूप लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, सेब युक्त अते, सेब युक्त एते, सेब युक्त अन्ते, अते एते अन्ते, सेवते, सेवते, सेवन्ते। मध्यम पुरुष में सेब युक्त असे, सेब युक्त एथे, सेब युक्त अध्वे, असे, एथे, अध्वे, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे। और उत्तम पुरुष में सेब युक्त ए, सेब युक्त आवहे, सेब युक्त आमहे, ए, आवहे, आमहे। इस प्रकार से सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस तरह से लट लकार के संपूर्ण रूप किस तरह से हम लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में किस तरह से रूप होगा। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस तरह से सेब धातु के रूपों को लट लकार में आप लिखेंगे। और सेब धातु के तरह चलने वाले दूसरे धातुओं के रूप भी इसी फॉर्मेट में आपको लिखकर अभ्यास करना है। यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष में हमने कर्ता पद यहाँ पर दे दिया है सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में कर्तृपद क्या दिया है अहम, आवाम, वयम। इस तरह से लिखकर आप अभ्यास करेंगे तो कभी भी धातु रूपों के जो प्रयोग है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद चलते हैं दूसरे लकार के तरफ जो कि लङ् लकारः। सेब धातु लङ् लकारः। देखिए, भूतकालः, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। और एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस तरह से प्रथम पुरुष में देखिए, धातु से पहले अ लग जाएगा और बाद में अत, असेवत। उसके बाद देखिए, अ सेब एताम, असेवेताम, अ सेब अंत, असेवंत। इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में असेवत, असेविताम, असेवंत। मध्यम पुरुष में असेव अथाह, असेवथाह। द्विवचन में असेव
एथाम, असेव एथाम। और बहुवचन में असेव अध्वम, असेव अध्वम, इस तरह से रूप चलेगा। और उत्तम पुरुष में इसका जब आप रूप लिखने जाएंगे तो देखिए अ सेव ए, असेवे। द्विवचन में अ सेव आ वही, असेवा वही। और बहुवचन में अ सेव आ मही, असेवा मही, इस तरह से रूप होता है। अब संपूर्ण जो लंग लकार में रूप आप जब लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे उसको हम देखते हैं। देखिए असेवत, असेविताम, असेवंत, मध्यम पुरुष में होगा असेवथाह, असेविथाम, असेवध्वम। उत्तम पुरुष में असेवे, असेवावही, असेवा मही। इस तरह से आप रूपों को जो लंग लकार में लिखेंगे। अन्य धातु जो कि सेव धातु की तरह चलते हैं उनके साथ भी इसी तरह से आप लंग लकार का अभ्यास करेंगे। अब चलते हैं लृट लकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए सेव धातु लृट लकार अर्थात भविष्यत कालः, भविष्यत कालः। तो देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। सबसे पहले प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। तो देखिए सेव युक्त इष्यते, सेव युक्त इष्यते, सेव युक्त इष्यन्ते। और मध्यम पुरुष में सेव युक्त इष्यसे, सेव युक्त इष्येथे, सेव युक्त इष्यत्वे। उत्तम पुरुष में सेव युक्त इष्ये, सेव युक्त इष्यावहे और सेव युक्त इष्यामहे। इस तरह से सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यत्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। संपूर्ण रूप को देखिए लृट लकार में सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यत्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इस तरह से रूप चलेगा लृट लकार में। अन्य धातुओं के साथ भी आप इसी तरह से अभ्यास करेंगे लृट लकार का। अब चलेंगे लोट लकार के बारे में सीखेंगे। तो देखिए सेव धातु लोट लकारः। लोट लकार का अर्थ क्या है? आदेश या अनुमति। तो देखिए प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सबसे पहले प्रथम पुरुष का रूप देखते हैं किस तरह से लिखना है। सेव धातु के साथ अताम जोड़ेंगे एक वचन में, द्विवचन में एताम और बहुवचन में अंताम। सेवताम, सेविताम, सेवंताम। मध्यम पुरुष में सेव धातु के साथ अश्व, सेवस्व। सेव धातु के साथ एथाम, सेवेथाम। और मध्यम पुरुष बहुवचन में सेव युक्त अध्वम, सेवध्वम। उत्तम पुरुष में सेव युक्त अई, सेव युक्त आ वही, आ वही। और सेव युक्त आ महई, आई आवह, आव हई और आम हई। इस तरह से देखिए सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहई, सेवामहई। तो संपूर्ण रूप क्या हुआ लोट लकार में? देखिए सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहई, सेवामहई। अब चलते हैं विधिलिंग लकार के बारे में जानते हैं। तो विधिलिंग लकार में जब आप रूप लिखेंगे, देखिए सेव धातु विधिलिंग लकार। विधिलिंग का अर्थ क्या है? संभावना। विधि अर्थात उचित और संभावना अर्थ में आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष में देखिए सेव धातु के साथ एत,
द्विवचन में सेवयुक्त एयाताम और बहुवचन में सेवयुक्त एरन। इस तरह से मध्यम पुरुष में जब रूप लिखेंगे सेवयुक्त एथाह, द्विवचन में सेवयुक्त एयाथाम, और उत्तम पुरुष जो मध्यम पुरुष के बहुवचन है उसमें आप लिखेंगे सेवयुक्त एध्वम। और उत्तम पुरुष में जब चलेंगे सेवयुक्त एय, सेवयुक्त ए वही, और बहुवचन में सेवयुक्त ए मही। इस तरह से देखिए सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन। और मध्यम पुरुष में सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवेत्वम। उत्तम पुरुष में सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। संपूर्ण रूप देखते हैं किस तरह से हुआ। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। अब चलते हैं कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो देखिए अभ्यास कार्यम, तो कुछ धातु दिए गए हैं आत्मनेपदी धातु, उनके साथ आपको अभ्यास करना है। ये जो फॉर्मेट बताया गया उसी तरह से फॉर्मेट को लिखकर अभ्यास करना है। तो देखिए वंद धातु, मुद धातु, रुच धातु, इस तरह से याच धातु, सह धातु और भाष धातु, इस तरह से आपको इनके साथ अभ्यास करना है। धातु रूपों को लिखकर उनका अभ्यास करना है और कर्ता के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता को लिखकर अभ्यास करेंगे तो आत्मनेपदी धातुओं में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करिए और आत्मनेपदी जो रूप है उनको कंठस्थ करिए, याद रखिए। तो दोस्तों फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।